Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today we will do exercise 1.3 class 9th NCERT, right? तो जैसे आप लिखा कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके थे। अब आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसको? जो आपको गिवन है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि जैसे 0.6 आप देख रहे हैं, पहला है 0.6 बार, उसके ऊपर बार लगा है। दूसरा है 0.47, 7 के ऊपर क्या है, बार है। और थर्ड है आपके पास 0.001 के ऊपर, तीनों के ऊपर यानी जो 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे उनके ऊपर क्या लगा है, बार। तो इनको बच्चों किस में बदलना हमने, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, राइट। तो चेक कर लेते हैं कैसे बदलते हैं। तो नाउ बच्चों देखा आपने कि 0.6 बार आपके पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मैं क्या करूँगा, इसे लूँगा मैं लेट एक्स के बराबर। किसके बराबर लूँगा? एक्स के बराबर लूँगा। एक्स इक्वल टू क्या लिख दूँगा बच्चों मैं, 0.6 बार। ठीक है, अब बार का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। बार का मतलब होता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है इसका मतलब वो क्या है, रिपीट हो रखी है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो रखी है, यानी कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.6666 ऐसे बहुत बार 6 लिख सकते हो, एंड चलता रहेगा। ठीक है, स्टॉप नहीं है वाला। ठीक है, समझ बात है आपकी। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 0.6 बार को क्या लिख सकता हूँ, 0.66666। इसको मैं लूँगा इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या करता हूँ बच्चों में, इक्वेशन नंबर 1 टेक करता हूँ। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे कितनी डिजिट थी, 6 थी। मतलब डिजिट एक है, जो क्या है 6 है, उसके ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब एक डिजिट के ऊपर क्या है, 1 डिजिट के ऊपर क्या देख रहे हैं आप, बार है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे कि हेयर 1 डिजिट हैव बार। ठीक है, ठीक है, या रिपीटिंग बोल सकते हैं आप, यानी कि 1 डिजिट तो रिपीट हो रही है। सो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा इसका मतलब कितनी बार, मतलब इसके अंदर 2 डिजिट अगर रिपीट हो, बार का मतलब होता है कि वही डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, बार का मतलब क्या है, रिपीट होना। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि हेयर 1 डिजिट इज रिपीट, सो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, 10 बोथ साइड, क्लियर। तो आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 10 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया, और इसमें भी आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.666 चलता रहेगा ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 10x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखो पॉइंट है यहाँ पे 0.6 है, तो जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.66666 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर। इसको मैं ले लूँगा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ से आपके पास 2 मेथड आते हैं। देखो मैं यहाँ पे दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करूँगा, आप चाहे जो भी आपको इजी लगे उसको आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अब 2 इक्वेशन आ चुके हैं। पहला मेथड ये है कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे आया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, सेकेंड को फर्स्ट में से घटा देना है। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को, सॉरी, सब्ट्रैक्ट सेकंड में से हमने क्या करना है, फर्स्ट को घटाना है। यहाँ पे आप ये कर लेना कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम किससे, सेकंड, क्योंकि आपने सेकंड में से फर्स्ट को घटाना। बड़ी वाली जो इक्वेशन है यानी 10x बड़ा है ऑफकोर्स। ठीक है, तो x को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट किससे, सेकंड से घटाना है। तो इसका मतलब देखो घटाएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 10x में से आपने फर्स्ट घटाया, तो पहले उनका मैं LHS वाला पार्ट लिखूँगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो 10x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x इक्वल टू, देखो सेकंड ये है, इसमें से घटाना आपने 6.6666 डेट माइनस क्या करना आपने, ये वाला 0.6666। कितनी बार भी 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 10x में से x गया तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और इसमें से देखो घटा लो आप, चाहे रफ यूज़ कर लेना आप। 6.666 डिजिट के बाद जब मैंने 6 कितनी बार लिखा, 4, यहाँ पे भी आप 4 टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.0, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है ना, कितने 6 लगा के मैंने, वैसे तो बहुत सारे 6 लगा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 0.666, यहाँ पे 0.66, तो घटा दीजिए आप, तो क्या बचेगा आपका 6.0, यानी कि टोटल क्या बचेगा आपका 6। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6/9। ये कहाँ चले जाएगा, डाउन में, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको खुद x मान रखा है, इसी वाले को क्या मान रखा मैंने, x, और इसको किस में दिखाना आपने, p अपॉन q की फॉर्म में। तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 2/3। तो आपने देखा कि x इक्वल टू क्या है, 2/3, और x खुद क्या है, x ये था।
इसको मैंने मान रखा है, इसका मतलब 0.6 बार को आप लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में 2/3, ये आपका आंसर हुआ। तो होप कि आपको क्लियर होगा। इसी का अगर मैं दूसरा मेथड देखता हूँ, देखो दूसरे मेथड से हल्का सा चेंज है, वैसे तो सेम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं सेकंड। देखो बच्चों सेकंड में आपको पता है सेकंड जो मेथड होगा तो आपके पास हम वही सेम लिखेंगे, ये वाली लाइन तो ही रहेगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे बनेगी आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.666 जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे भी वही करना है कि अगर एक डिजिट के ऊपर, जैसे मैंने कहा रिपीट हो रखी है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया 10x, ठीक है। यहाँ तक आपने सेम करना है, ठीक है। तो ये आपने मल्टीप्लाई करा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 इंटू 0.666 जैसे मैंने कहा, तो ये आपको मिलेगा क्या, क्या मिल जाएगा आपका 6, देखो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6.6666, कितनी बार लिख लो 10x। अब यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ली थी और इसको सब्ट्रैक्ट कराया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ से चेंज है बच्चों ये मेथड, ठीक है। इसको देखो ध्यान से देखेंगे तो आप इसको 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 6 पॉइंट है ना, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे, आप इसको ऐड करोगे तो ये तो मिलेगा आपको। इसको मैंने ब्रेक कर लिया प्लस के फॉर्म में, यानी 6 प्लस क्या लिखा मैंने 6 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 प्लस 0.6 ये वाला मैंने अलग कर लिया तो प्लस लग जाएगा यहाँ पे। देखो इनको रफ में यूज़ करो, कॉपी यूज़ करोगे, इसको ऐड करोगे तो आपके पास यही मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो क्यों किया मैंने, इसका एक रीज़न है, ठीक है। रीज़न इज़ ओनली दिस कि ये आपके पास जो प्लस के बाद आया आपके पास, ये कहीं ना कहीं ये है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 है। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 0.6666 डेट डेट डेट, इसको मैंने 1 मान रखा, किसके इक्वल है वो x के, तो आप इसका मतलब इसकी जगह में क्या रख सकते हैं x। यानी कि आपको इससे हमने ये सीखा कि हमने जब यहाँ पे जो आपके पास जो ये वाली इक्वेशन आएगी इसको सेकंड ही मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के बाद मैंने ये किया कि आपने जो यहाँ पे ब्रेक किया पॉइंट को प्लस में ऐड करा वाला, प्लस का साइन लगा, ऐड का साइन लगाया, उसका मतलब ये है कि जो ये वाला पोर्शन बचेगा वो कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 1 होगा, ठीक है, ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब 6 प्लस, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 0.6 फ्रॉम 1 से, इसको लिख सकता हूँ x फ्रॉम, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये x इधर आ जाएगा, x वाले वन साइड, तो 10x में से एक x इधर आ जाएगा, मतलब एक ही x तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6, तो ये हो जाएगा आपको 9x इक्वल टू 6। और यहाँ पे आप देखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, तो ये इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 2 6 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो x की वैल्यू तब भी क्या आएगी 2/3, और x खुद क्या है, खुद क्या है 0.6। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगा बच्चों वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बच्चों 0.47 और 7 के ऊपर क्या है 12 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको भी मैं वही लिखूंगा कि लेट x इक्वल टू 0.47 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.47777 चलता रहेगा ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे बार का मतलब क्या है कि 7 क्या है रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार होता है इसका मतलब वो नंबर क्या है रिपीट है। तो अब लिखेंगे वही कि हियर 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसको मैंने 1 ले लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे क्या होगा 10x हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे आप तो 10 इंटू क्या आ जाएगा 0.47777 ऐसे आएगा, ठीक है। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 पॉइंट इधर आ जाएगा क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4.7777 चलता रहेगा, क्लियर। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपके पास बच्चों चॉइस आ गई कि आपको जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट था इसी क्वेश्चन का, वो मैंने 2 मेथड से आपको कराया, तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगा आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसको जो सेकंड वाला मेथड था उससे करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा इसे 10x इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ब्रेक करा लेता, ठीक है। और ब्रेक, लेकिन बच्चों वहाँ पे क्या था कि ब्रेक हमने इस हिसाब से किया था कि जो प्लस के बाद आएगा वो आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू में आना चाहिए। तो यहाँ पे x क्या है खुद चेक करो, यहीं से आपको हिंट लेनी है कि आपको ब्रेक क्या करना है। इसका मतलब ये होगा कि प्लस के बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 0.47777 आना चाहिए, ठीक है, समझ बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, कैसे तोड़ोगे आप इसे, यहाँ तो 4 है तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 0.4 लिया मैंने, जबकि पॉइंट के बाद क्या है 7 है, तो यहाँ तो मैंने 4 ही लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 कम लिया ना, 3 कम हो गया, यहाँ 7 था, यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट बाद देखो 7, अब पॉइंट जस्ट के बाद देखो यहाँ पे क्या है 4, इसका मतलब 0.7 में से 0.4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4.3, क्या बच जाएगा, क्लियर है आपको 4.3 आ जाएगा। और प्लस मैंने बोला कि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो प्लस के बाद वो वाली डिजिट आनी चाहिए जो ये
हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनी है। ध्यान देना बच्चों इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती हो गई तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो, अब इसको आप एक बार अगर आपने कर लिया तो एक बार इसको कन्फर्मेशन करने के लिए आप इसको रफ में इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको ये मिलना चाहिए, तो होप क्या ऐड आप कर ही लोगे। तो 4.3 और इसको आप ऐड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे 10x, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर ये 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन तो बना सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे 4.3 प्लस ये देखो ये क्या है, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये इक्वल टू क्या है, x है। ये x बनाने के लिए कर रखा मैंने। अब देखो x वन साइड हो जाएंगे, तो 10x में से एक x गया, इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4.3, ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 4.3। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3/9। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, इसमें 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर लो, क्यों, क्योंकि पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। डेसिमल हम हटा देंगे, तो 4.3 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, और 9 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। और x की वैल्यू खुद क्या है ये, यानी कि 0.47 के ऊपर बार को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका P/Q की फॉर्म आए। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या आपके पास 0.001, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और 3 के ऊपर ही बार है। तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ कि लेट x इक्वल टू 0.001, इसका मतलब रिपीट हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 001 001 ऐसा चलता रहेगा, इसको मैंने मान लूँगा 1, ठीक है। समझ में बात है। यहाँ पे वही लिखेंगे हेयर और 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो सो मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्या है 3 डिजिट्स है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, उनके बाद क्या है, उनके ऊपर बार लगा है, यानी कि वो रिपीट हो रही है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं सॉरी 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे आप सीधा 1000, ठीक है। जितने डिजिट्स हैं के ऊपर बार लगा है उस हिसाब से आप क्या जीरो बढ़ते रहेंगे। 1 डिजिट है तो 10 होगा, 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 होता, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 1000 से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे भी करिए 1000 से, 1000 इंटू 0.001001001 डेट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1000 x इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे आप देखो पॉइंट के बाद 3 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या 1.00100100100 ऐसे रिपीट चलता रहेगा, ठीक है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं इसको हमेशा सेकंड मेथड से करता हूँ, तो 1000x इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको ब्रेक करना है, लेकिन ब्रेक ऐसे करना है कि जो प्लस के बाद जो आएगा वो आपका x बनना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू क्या है 0.001, तो मैंने यहाँ से ले लूँगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं पॉइंट है नहीं 1 प्लस है 1.001001 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इसे 1 प्लस, यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा 0.001001001 चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये खुद क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करके ये आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 से x लिख सकता हूँ। क्लियर है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ बच्चों आपको, ये हो जाएगा आपका। अब x इधर आ जाएगा, तो इसमें 1000 में से 1000x में से एक x चले जाएगा, ये बचेगा 1, इधर तो 1 है, ये हो जाएगा आपका 999x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे x इक्वल टू क्या आएगा 1/999, यानी कि 999, और खुद वो किसके बराबर है, x किसके बराबर है, यानी कि 0.001 का बार के बराबर। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सप्रेस 0.9999 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बच्चों इसको भी आपने 0.99 जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको P/Q के फॉर्म में बनना है। ये बोला आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक अ सेंस, ठीक है। कैसे वाला आपने डिस्कस करना अपने टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ कि कैसे इसका जो आंसर आएगा वो एक सेंस है, यानी कि एक मीनिंगफुल है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर P/Q की फॉर्म में कैसा आएगा, राइट। तो बच्चों इसको हम जैसे आपने देखा कि हम इसको क्या लेते हैं, लेट x इक्वल टू ले लेंगे, x इक्वल टू 0.99999, ठीक है। इसका मतलब 9 यहाँ पे क्या है रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, राइट। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 9.9999 ऐसे होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन से देखा, इसको हम लिख लेंगे सेकंड। अब यहाँ पे जैसे आपका 2 चॉइसेस है, आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो मैं सेकंड ही मेथड यूज़ करूँगा। 10x इक्वल टू इसको लिखूँगा मैं 9, और प्लस में क्या लिख दूँगा 0.99999। क्यों लिखूंगा 999, यहाँ पे 9 बहुत बार लिख सकते हैं आप, आपकी चॉइस है कितनी बार भी लिख सकते हो, क्योंकि रिपीट हो रहा हुआ नंबर। तो और क्या है
टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रुक नहीं रहा मतलब। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ये x की वैल्यू है, तो मैं इसको लिख दूंगा 9 + x और ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x - x = 9, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 9x = 9 और x = हो जाएगा 9/9 इनका मतलब 1, यानी कि x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, यानी कि 0.99999 को क्या लिख सकते हैं आप, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार, उसको क्या लिख सकते हैं =1। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसको आप P/Q की फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो देखो P/Q की, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे x = 1 आया गया है तो सर इसको P/Q की फॉर्म यहाँ पे तो P आए, नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 1 आए तो 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 ही होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा 1/1 होगा, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।